हेलो एवरीवन, गुड नून। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जय हिंद। और आपका स्वागत है ड्रीम बिग चैनल पे। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं ताकि और बच्चों को भी कंसेप्ट समझ में आए, मतलब कुछ सीखने को उन्हें मिले। लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ आप सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज हम बात करेंगे टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 3 से 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि एक सर्कल सीटिंग पे बनता है, दूसरा बनता है लाइन सीटिंग पे, और तीसरा बनता है पैरेलल सीटिंग पे। पैरेलल सीटिंग क्या है, लाइन सीटिंग क्या है और सर्कुलर सीटिंग क्या है, इसके ऊपर हम अभी संक्षिप्त में ब्रीफ डिटेल में बात करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं हम कि मेरी सर्कुलर सीटिंग क्या है। सर्कुलर सीटिंग वो किस चीज को बोल रहा है। ठीक है, सर्कल सीटिंग की मैं बात कर रहा हूं। जब रीजनिंग में हमें पता है कि हमारा कंसेप्ट जो सीटिंग में काम करेगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट करेगा, और जब सर्कल सीटिंग होगी तो सर्कल सीटिंग में क्या होगा, या तो हम बाहर को मुंह करके बैठे होंगे फेसिंग आउटसाइड, या फिर हमारा फेस इनसाइड होगा सर्कल सीटिंग में। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट में हमें पोजीशंस कैसे फाइंड आउट करनी है। जब हमारी, मैं कह देता हूं, जब हमारी क्लॉकवाइज सीटिंग होगी, या मैं क्लॉकवाइज पे बात करूंगा, तो यानी कि मैं कह रहा हूं कि सीटिंग मेरी जो चल रही है वो लेफ्ट साइड से चल रही है, इस तरीके से ये लेफ्ट साइड से चल रही है। और जब मेरी एंटी क्लॉकवाइज सीटिंग होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो मैं कह दे रहा हूं कि मेरी जो सीटिंग चल रही है वो इस तरीके से चल रही है, राइट साइड से। अब आप सोच रहे होंगे लेफ्ट और राइट से कैसे चल रही है। ये देखो, समझो कि ये मेरा राइट, जैसे मेरा ये राइट हैंड है, तो जब मैं इसे इस तरीके से चला रहा हूं तो मैं किस तरफ काम कर रहा हूं, राइट की तरफ। और ये मेरा लेफ्ट, अब मैं लेफ्ट पे बात कर रहा हूं, तो जब मैं इस तरफ काम कर रहा हूं तो मैं किस डायरेक्शन से काम कर रहा हूं। अगर ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है तो मैं किस तरफ से काम कर रहा हूं, इस तरीके से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां तक तो समझ में आया होगा। क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सर्कुलर सेटिंग में क्या है, जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए अब देखते हैं हम अपना किसके ऊपर। अब हम देखेंगे पैरेलल सेटिंग्स के ऊपर। पैरेलल सेटिंग और लाइन सेटिंग बिल्कुल सेम है, कोई कंसेप्ट इसमें अलग नहीं है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं बता दूंगा। पहले हम चलिए लाइन पे देख लेते हैं। लाइन पे क्या होगा, सिंपल सिंपल लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जो पैरेलल सेटिंग की मैं बात कर रहा था उसमें क्या होगा, अगर ये सेटिंग है और ये समझ लो कि जब बैठे हैं, मतलब कि हम एक तरीके से जब खाना खा रहे होते हैं किस चीज में, लंगर में या फिर भंडारे में खाना खाते हैं, तो उसमें हमने देखा हम एक दूसरे की तरफ मुंह करके खाना खाते हैं। ये जो मेरी पॉइंट में दिखा रहा हूँ, ये मेरा, इसने डाउन की तरफ मुंह किया हुआ है, और जब मैं इस तरफ पॉइंट दिखा रहा हूँ तो ये मेरा फेसिंग अपवर्ड है, यानी कि ये फेस इसकी तरफ है और ये फेस इसकी तरफ। अब जब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो मेरा ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट है, और जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये राइट हो जाता है मेरा और ये मेरा लेफ्ट हो जाता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट में केवल यही 3 कंसेप्ट है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे और बहुत आसान है। आइए अब हम एक दो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसके 2 से 3 क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको।
A B C D X Y and Z are seated in a straight line facing north. C is to the right of Z and B sits second to the right of C. X sits to the immediate right of A. चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। उसने क्वेश्चन में कहा है मेरे से कि एक सेटिंग है वो मेरी स्ट्रेट लाइन में है। ए बी सी एक्स वाई जेड आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। और ये जो फेस कर रहे हैं फेस, अब मैं इसमें यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन आता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्शंस हो गई नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब देखो जब वो फेसिंग नॉर्थ कर रहे हैं तो यानी कि मेरे एक्स ए बी सी एक्स वाई और जेड की जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी कि कहने का मतलब ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गई मेरी और ये मेरी राइट डायरेक्शन हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको इस क्वेश्चन में। अब है वो कह रहा है C इज थर्ड टू द राइट ऑफ Z। C क्या है, थर्ड है किसके, राइट ऑफ Z के। अगर मैं कह दूं कि ये Z है तो मेरा C कहां होगा, यहां पर। C क्या है, इसके Z के थर्ड है राइट में, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है B sits second to the right of C। अब B जो है वो कहां बैठ रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसे ऐसे ले लूं Z और ये C ले लूं और B कहां कह रहा है, सेकंड ऑफ B sits second to the right of C, यानी कि 1 2 और B मेरा यहां पे आ गया। X sits to the immediate right of A। और जो मेरा X है वो कहां पे बैठ रहा है, इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए के इमीडिएट राइट में। अगर मेरा ए यहां पे है तो इसका इमीडिएट राइट कौन सा होगा, ये X, और मेरा यहां क्या आ जाएगा, Y। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ पर्संस सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन। तो इसके मिडल में कौन बैठा है, इसके मिडल में बैठे हैं X और C। ठीक है, फिर इसने पूछा है व्हाट इज द X पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू Z। Z के रेस्पेक्ट में X की पोजीशन क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ Z, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू दी। अब वो किसकी पोजीशन पूछ रहा है, X की पोजीशन पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, Z के। तो Z के राइट में है, कितने नंबर पे, सेकंड नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड टू दी राइट। इस चीज का आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके के सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो कि ये पूछता है। सर्कल सिटिंग का क्वेश्चन करेंगे आज का। और सर्कल सिटिंग में क्या होगा, सर्कल सिटिंग में हम बात करेंगे जब मैं क्लॉकवाइज बात करता हूं, क्लॉकवाइज बात कर रहा हूं तो मैं वर्क कर रहा हूं राइट साइड की तरफ, यानी कि मैं काम करूंगा कुछ इस तरीके से। एंटी क्लॉकवाइज जब मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, जब मैं क्लॉकवाइज बात कर रहा हूं, क्लॉकवाइज कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा इस तरीके से। तो मैं बात करूंगा कि मेरी जो सिटिंग डायरेक्शन चल रही है वो लेफ्ट की तरफ चल रही है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका, अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां मैं छोटा सा साइड में से बना लेता हूं ताकि आपको आसानी रहे। एंटी क्लॉकवाइज डील्स विद राइट एंड क्लॉकवाइज डील्स विद लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसका, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले मैं लिस्ट में लिख देता हूं कि वो क्या रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और के। ठीक है, उसने एलिमेंट्स हमें दे दिए, ये कुछ मेंबर्स उसने हमें दे दिए। अब वो बोल क्या रहा है, मैं यहां एक सर्किल बना लेता हूं।
कितने हमारे मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं, तो मैं 9 मेंबरों की इसमें सेटिंग कर रहा हूं। अब वो मुझे पहले कह रहा है कि जो मेरा बी है वो 4 आगे है लेफ्ट की तरफ, किससे? जी से। तो यानी कि यदि मैं यहाँ जी लगा दूं और यहाँ से बी को गिनूं 1 2 3 4, तो मेरा बी यहाँ बैठेगा। अब वो साथ में ये भी कह रहा है जो जी है वो सी से सेकंड है, पर किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो सी से सेकंड 1 2, ठीक है। अब वो कह रहा है जो मेरा के है वो सी से सॉरी वो कह रहा है एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। एफ क्या है? मेरा फोर्थ है राइट ऑफ सी में। 1 2 3 4, ये हो गया मेरा एफ। और एफ को ये भी कह रहा है कि एफ जो है वो लेफ्ट है सेकंड में, किससे? के से, ठीक है। अब बात कर रहा है वो ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ के, और जो ए है वो इसके राइट में, यानी कि मैं किस तरह चलूंगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा 1 2 3 4, तो ए मेरा कहां बैठेगा? यहां पर। अब उसके बाद वो बात कर रहा है D इज नॉट इंटरमीडिएट इमीडिएट नेबर ऑफ B और K, यानी कि ना तो B का नेबर है D और ना K का। तो मेरा कहां बचता है? मेरी एक पोजीशन बचती है ये D के लिए, क्योंकि 2 पोजीशन से खाली है। उसके बाद वो कह रहा है H इज द राइट ऑफ E। H क्या है? H इज द राइट ऑफ E, यानी कि अगर मेरा H यहां पर होगा तो E यहां पर होगा। E मैं यहां लिख देता हूं। अब E का राइट क्या है? ये। और पोजीशन कौन सी खाली है? ये। तो यहां मेरा क्या आ जाएगा? H। तो आपको यहां तक समझ में आ गई क्वेश्चन में उसने दिया किस तरह था और हमने सोल्व किस तरह करा। हमें केवल लेफ्ट और राइट का फंडा समझना है। अब वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ D। अब वो D से फोर्थ पूछ रहा है, राइट ऑफ D। अब इसका मैं राइट चलता हूं 1 2 3 4, तो मेरा राइट ऑफ डी क्या हो जाता है? राइट ऑफ डी मेरा हो जाता है हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ एच। अब एच के राइट में थर्ड कौन है? एच के राइट में थर्ड 1 2 3, थर्ड कौन है? जी। राइट ऑफ एच एट थर्ड पोजीशन, तो क्या है? मेरा जी, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है हु इज द फोर्थ ऑफ द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में फोर्थ कौन है? ई के लेफ्ट में फोर्थ 1 2 3 4, लेफ्ट ऑफ ई एट फोर्थ प्लेस, तो क्या है? ए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछता है रीजनिंग में, लाइन सेटिंग से और सर्कल सेटिंग से। अब आप जैसे क्वेश्चंस इसके लगाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, गूगल से क्वेश्चंस ले लें और लगाने की कोशिश करें। यहाँ पे क्या है, बेसिकली मैं आपको एक स्टार्ट दूंगा कि मतलब कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, और आगे जैसे आप करेंगे तो आपके और कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। और कल हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इसी तरह से ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।